हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआईबी एग्ज़ाम के बारे में कि इसमें कौन कौन से लॉज जो है वो कवर किए जाते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, व्हाट आर द एरियाज दैट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन विल टेस्ट, व्हाट लॉज डू दे कवर। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके सामने, पर देखिए मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से एरिया से एआईबी एग्ज़ाम जो आपको कंडक्ट करा जाता है, कहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर फॉर्म होते हैं, किस किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस लॉज जो हैं इसमें कवर होते हैं। देखिए, एडवोकेट्स विल प्रोवाइड टू द आंसर्स क्वेश्चन फ्रॉम 20 सब्जेक्ट्स। आप लोगों के 20 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑल ओवर। यह चीज़ आप लोगों को पता होगी, डिवाइडेड होते हैं आपके सेमेस्टर वाइज। जब आपने अपनी एलएलबी बीएलएलबी की डिग्री की होगी तो उस टाइम आप लोगों को पता होगा कि टोटल आपके 20 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने अपनी डिग्री करते टाइम भी किए होंगे। वही सेम सब्जेक्ट्स आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने होते हैं। द सब्जेक्ट्स आर chosen from amongst the syllabi प्रिस्क्राइब्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू 3 and 5 years LLB प्रोग्राम्स। तो वही सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो आपका BLLB या फिर LLB प्रोग्राम में आप लोगों ने अपनी लॉ स्कूल में कंप्लीट किया है। ठीक है, अंडर शेड्यूल फर्स्ट टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स इन चूजिंग सब्जेक्ट्स रिगार्ड्स had been two subjects tested in bar examination at various jurisdiction across the world। तो देखिए, यहाँ पर वही सब्जेक्ट्स आप लोगों के कवर किए जाते हैं जो आपने अपना ड्यूरिंग द लॉ स्कूल आपने स्टडी किया है, एग्जाम दिया है सेमेस्टर वाइज। वही 20 सब्जेक्ट्स आप लोगों के इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीज सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी। 2 कैटेगरीज में एग्जाम्स और डिवाइड कर रखे हैं। द एग्जामिनेशन पेपर विल बी कंप्रोमाइज एट लीस्ट 7 क्वेश्चन फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो 7 क्वेश्चन जो हो ईच कैटेगरी से आप लोग पूछे जाएंगे फ्रॉम ईच कैटेगरी फॉर सब्जेक्ट्स। The paper will also 23 questions from the category second subjects as to whole. The 23 questions will be include question from the at least 5 category second subjects. Category second subjects. ठीक है, category I subjects will be tested part from first of the question paper and category second subjects will be tested in part second of the question paper. The category first and second गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड का मतलब है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो ज़्यादा वेटेज के हैं उनको पहले आप कीजिए और जो कम वेटेज के हैं उनको बाद में कीजिए। जो 10 मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स के हैं, 9 मार्क्स के हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप पहले रीड आउट कीजिए, पहले प्रिपेयर कीजिए, नोट्स उनके बनाइए, जजमेंट से रीड कीजिए, सेक्शंस उनके अच्छे से रीड आउट कीजिए। और जो कम मतलब ये लगता है कि 2, 4 ऐसे हैं, उनको आप बाद में प्रिपेयर कीजिए। पहले जो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं उनको उनकी तैयारी पहले करनी है आप लोगों को एज़ कम्पेयर टू जो कम मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका एग्ज़ामिनेशन है वो आप लोगों का एक मतलब टेस्ट के लिए होता है, नॉलेज चेक करने के लिए होता है कि किस तरीके से आप लोगों को लॉ की नॉलेज है। और आगे आप लोगों को फिर जब आप क्लियर कर दोगे तो COP मिलता है, उसके थ्रू आप जो है ऑल ओवर द इंडिया कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो एज एन एडवोकेट। ठीक है, और केस भी लड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस आप केस भी लड़ सकते हो ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये वीडियो जो थी वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।